हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि वाइट सुप्रीमेसी के ऊपर, कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश राज के ऊपर। उसमें मैंने इमरान खान के बारे में बोला था कि इमरान खान जेल में क्यों है। आज उसी उसी टॉपिक पे आज आज तक के ऊपर श्वेता सिंह जो हैं, आज तक के ऊपर एक पाकिस्तानी मेजर को, जो पुराने मेजर हैं, उनको लाके डिस्कशन कर रही थी। तो कुछ कुछ वैलिड है मेरा भी। तो उसमें ये एक लीक हुआ है, साइफर लीक हुआ है पेपर। जानबूझ के इसको लीक किया गया है, ये तो पहले से पता था। उसमें यही लिखा हुआ है कि इमरान खान ने, जब यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ, तो वो अगेंस्ट यूएस जाने लगे। अगेंस्ट यूएस नहीं, मतलब ही वाज टेकिंग काइंड ऑफ इंडिया इंडिया जैसा स्टैंड। मतलब जैसे कि इंडिया न्यूट्रल था, या रशिया से तेल लेना है तो मैं लूँगा, या फिर वहाँ पे ये किया गया कि जो पुराने कुछ हथियार थे, आर्म्स थे, ये पाकिस्तान को बोला गया कि तुम यूक्रेन को दो, जो पाकिस्तान ने दिया भी। बट इमरान खान ने मना किया था कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम उस वॉर में नहीं जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, हम यूक्रेन को क्यों वॉर दें, हम रशिया के अगेंस्ट, या हम अमेरिका के अगेंस्ट भी नहीं है, बट हम रशिया के अगेंस्ट भी नहीं है। ऐसा करके इमरान खान ने एक लाइन लिया था। तो इसलिए उसको हटा दिया गया, और हटा ही नहीं दिया गया, सीधा जेल में डाल दिया गया। मतलब अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं, और जेल में बहुत दिनों तक रखा गया। अभी भी है, मतलब 3-4 साल से हैं, शायद लाइफ टाइम के लिए। अभी वो, ही इज ऑलरेडी 70-75, और 20 साल का जेल दे दोगे तो बेचारा तो मर के ही निकलेगा। तो ये इतना बड़ा, मतलब इतना होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का, और वही होल्ड वो चाहता है सारे देशों के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी। इसके बारे में मैंने कल, इसलिए वो चाहता है कि इंडिया स्प्लिट हो जाए। अभी नहीं, 50 साल, 100 साल बाद, 150 साल बाद, तो फिर होल्ड करना आसान होगा, इंडिया 4-5-10 कंट्री में बढ़ जाए। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो देखना आप लोग। आज मैं उसी के वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। मैं ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, अ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी ये सब जो लड़ाई चल रहा है, ये ऑयल के ऊपर जो प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें इजराइल का ये है कि ईरान ईरान को कमज़ोर करना है, उसके न्यूक्लियर ये को कम करना है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कम करना है। ये अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, बट अमेरिका का एक और इंटरेस्ट है, ऑयल के दाम को, तेल के दाम को बढ़ा के रखना। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास तेल बहुत ज़्यादा है, बट अमेरिका खुद से तेल निकालेगा, उसका कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है, रादर देन दे बाय फ्रॉम ये सऊदी और अलग अदर कंट्री। तो इसलिए और वेनेजुएला पे जब अटैक करके वेनेजुएला को ले लिया, वहाँ भी बहुत सारे तेल है, जो कि अब अमेरिका के कंट्रोल में आ गए। तो बहुत सारी कंपनीज ने बोल दिया कि भाई ये तेल है, लेकिन ये निकालने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। अगर तेल का प्राइस 100 USD पर बैरल या 110 के आसपास रहेगा, तो अभी तभी हम निकालेंगे। 65, 70, 75, 80 के नीचे ये फिजिबल नहीं है। तो तेल के दाम को हमेशा बढ़ा के रखा जाए, सो दैट कि प्लस प्लस तेल के सप्लाई को या मिडिल ईस्ट से डिसरप्ट किया जाए, मिडिल ईस्ट से तेल के सप्लाई को डिसरप्ट किया जाए, सो दैट कि सारे लोग हमसे तेल, अभी देखो चाइना ने बोला कि मैं यूएस से तेल लूँगा, चाइना ने बोला कि मैं यूएस से तेल दूंगा। अभी आप देखो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? जो यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग करके रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था अगेंस्ट यूक्रेन, उस यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? क्या किया? थू है, मतलब बंच ऑफ जोकर, मतलब जोकर भी नहीं, जोकर भी उससे अच्छे हैं। यूजलेस, यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन बनाया ही इसलिए गया था कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये लोग बोलेंगे, वही वर्ल्ड में होगा। ठीक है, चाइना और रशिया को भी वीटो का अधिकार है, बट वीटो गया बाहर में। यूनाइटेड नेशन ने उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं किया। वीटो तो तब होगा ना जब यूनाइटेड नेशन मीटिंग बुलाएगा, वीटो करेगा रशिया ने कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को छोड़ दो। जो यूनाइटेड नेशन बुलाएगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा।
और उसके उसको उसको यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में उसके ऊपर केस चला रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हम किसी के प्रेसिडेंट को भी पकड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं और उसको वो लीगल बना देंगे कि ये लीगल है। तो बेसिकली ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी करूँगा। ये बकवास है, वीटो का अधिकार बकवास है। अगर मेरे पास पावर है, अगर मेरे मेरे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, तो वीटो गया तेल लेने। हमें इंडिया अगर ऐसा कर सकता है नेक्स्ट 25-50 ईयर में, तो इट डजंट मैटर कि तुम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो, परमानेंट मेंबर हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। ठीक है। अब यार यूक्रेन रसिया युद्ध में जो युद्ध हुआ, इसमें लोग बोलते हैं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो वहाँ कुछ यूक्रेनियन हैं कि गांव में कितने सारे लोग मर गए। मतलब यंग लड़के हैं ही नहीं, लड़के हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है कितने सारे गांव में यूक्रेन में। आपको पता है ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ए, इनका इनका क्या है कि अगर ये लड़ाई अभी जो ईरान के साथ जो लड़ाई हो रहा है, अगर ये लड़ाई ईरान का बॉर्डर अगर ईरान अमेरिका के बॉर्डर स्टेट होता, तो दो चीज़ होता, या तो लड़ाई बंद हो गया रहता अभी तक, या फिर अमेरिका अभी तक एटॉमिक बम यूज कर देता। क्योंकि इनको फ़र्क तभी पड़ता है, जैसे मैंने बोला कि ठीक है, इजराइल को फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईरान नज़दीक में है और उसके पास एटॉमिक कैपेबिलिटी है। इन कैपेबिलिटी बना लेगा वो नेक्स्ट 6-8 मंथ में, 1 ईयर अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब इनको तभी फ़र्क पड़ता है, ये वेस्टर्न लोगों को, अमेरिकन लोगों को, जब इनके लोग मरेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जर्मनी को बहुत थू-थू करते हैं कि तुम्हारे कारण ये हुआ। हर जगह जर्मनी को बोलते हैं तुम माफ़ी माँग लो, माफ़ी माँग लो। और जर्मनी का भी शुरू में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट 15-20-25 ईयर जर्मनी के प्रेसिडेंट लोग और ये जर्मनी का जो चांसलर होता है, वो हर जगह जाके माफ़ी मांगता रहता था। क्यों ऐसा है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके लोग मरे थे, मतलब वेस्टर्न लोग मरे थे। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस में लोग मरे थे, पोलैंड, यहाँ पे लोग मरे थे। इनके लोग नहीं मरने चाहिए। वाइट वेस्टर्न लोग, प्योर लोग, बेटर ब्लड, ये नहीं मरने चाहिए। तो अभी ईरान का अगर बॉर्डर अमेरिका से मिलता और वहाँ से ईरान फायर करता रहता और इनके भी लोग मरते, तो या तो कुछ ये हल निकाल लेते, या फिर ये जाके वहाँ पे एटम बम गिरा देते। क्योंकि अब पर्ल हार्बर में जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान ने मारा, तो इन्होंने जाके सीधा एटम बम गिरा दिया। वो एटम बम टेस्ट भी नहीं हुए थे, कि टेस्ट भी पूरे तरीके से नहीं किया गया था 100%। काइंड ऑफ डर्टी बम थे वो, सीधा जाके गिरा दिया। तो इतने इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मरो जियो। लाखों लोग मर गए मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई एम सेइंग दिस इज जस्ट लाइक ए जलियांवाला बाग में इतने लोग मरे। जनरल डायर ने संविधान में, ब्रिटिश असेंबली में जाके बोला कि आई डोंट रिग्रेट दिस वाज मैंडेटरी टू सेव आवर किंगडम। और वो तो वही है, ये ब्रिटेन से शिफ्ट हो गया अमेरिका, और दे आर सेविंग देयर किंगडम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आर सेविंग देयर किंगडम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट डजेंट मैटर प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि यूक्रेन का लड़ाई में ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं था, और उस समय वो बिफर गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया और इंडिया के अगेंस्ट हो गए उसी समय। और उस समय हम लोग सोच रहे थे ट्रम्प आएगा, तो चूंकि ट्रम्प की इंडिया से दोस्ती है, तो वो अच्छा होगा इंडिया के लिए। बट ट्रम्प आया, उसने सीधा टैरिफ लगाया, सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया, जबकि चाइना भी रसिया से तेल लेता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले हो गया था ये सब चीज़। तो तो ट्रम्प ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण इंडिया के अगेंस्ट हो गया, वो उसके पहले ही इंडिया के अगेंस्ट था। क्योंकि ट्रम्प इंडिया के अगेंस्ट नहीं था, अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट था। अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है,
इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। कोई औकात नहीं है। दे हैव टू वर्क विद इन द गाइडेड प्रिंसिपल एंड रूल। इसके अंदर ही उनको चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए किसी भी पार्टी की। तो ये वाइट सुप्रीमेसी है। दिस विल कंटिन्यू सर, दिस विल कंटिन्यू। एक ही तरीका है, जब इनको चोट लगेगी तब ये टेबल पर बैठेंगे, शांति से बात करेंगे। इनको चोट, इन इट डजंट मैटर ना, उनको क्या फर्क पड़ता है यार, इनको क्या फर्क पड़ता है। 75 ट्रिलियन, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड। 75 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। घंटा 75 ट्रिलियन। इलोन मस्क का 1 ट्रिलियन घंटा, 1 ट्रिलियन क्या, किस चीज का 1 ट्रिलियन है भाई। पैसा छापते हैं, पैसा छापते हैं, और इस तरह से करेंसी को हेज करके रखते हैं अगेंस्ट ऑयल और बहुत सारे चीज़ों के। तो ये कर रहे हैं, इनकी ये कैपेबिलिटी है। ये कहने का मतलब हम करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये ठीक है। देन फिर सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेंगे ना। सारे लोग अपने फ़ायदे, फिर यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब क्या मतलब है, बंद करो ये सब। ठीक है। ये मेरा टेक है, ये अभी जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर। थैंक यू, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।